हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका किस्से कहानियां चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सुंदर और अमर रानी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसे एक छोटे लेकिन समृद्ध राज्य स्नेहगढ़ की रानी अपने अद्वितीय सौंदर्य और अनोखी शक्ति के लिए प्रसिद्ध थी। रानी का नाम था अनायरा। उनकी चमकती त्वचा, लंबे काले बाल और बड़ी गहरी आंखें देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी अमरता। वर्षों बीतने पर भी रानी की सुंदरता और यौवन वैसा ही बना रहता था। राज्य में यह विश्वास किया जाता था कि रानी पर किसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि रानी की अमरता और सुंदरता का राज एक जादुई फल में छिपा है। राजमहल के सबसे गुप्त हिस्से में एक बगीचा था जिसे स्वर्ण उद्यान कहा जाता था। इस बगीचे में सिर्फ एक ही पेड़ था जो हर साल केवल एक फल देता था। ये फल साधारण नहीं था, इसका नाम था जीवन फल। इस फल के बीज में रानी की जान बसती थी। अगर फल का बीज नष्ट हो जाता तो रानी की अमरता भी खत्म हो जाती। ये रहस्य केवल रानी और उनके विश्वसनीय मंत्री वसुंधर को पता था। हर साल रानी स्वयं इस फल को खाती थीं और इसके बीज को मंत्रों से संरक्षित करके राजमहल के गुप्त कक्ष में रखती थीं। स्नेहगढ़ के पास के एक गांव में एक युवा, आकर्षक और बुद्धिमान युवक रहता था जिसका नाम था आर्यन। आर्यन को जादुई कहानियों और अनसुलझे रहस्यों में गहरी दिलचस्पी थी। वह अपनी खोजी प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन आर्यन ने रानी अनायरा को राजमहल की छत पर देखा। उनकी सुंदरता से मोहित होकर उसने तय किया कि वह उनके बारे में सब कुछ जानेगा। जल्द ही उसे यह पता चला कि रानी की सुंदरता और अमरता का कोई न कोई गहरा रहस्य जरूर है। आर्यन ने राजमहल में प्रवेश करने के लिए एक योजना बनाई। उसने स्वयं को एक बागबान के रूप में प्रस्तुत किया और स्वर्ण उद्यान में काम करने का अनुरोध किया। रानी को अपने उद्यान की बहुत चिंता रहती थी, इसलिए उन्होंने आर्यन को नियुक्त कर लिया। आर्यन ने देखा कि स्वर्ण उद्यान में केवल एक ही पेड़ था और वह भी सामान्य पेड़ों से बिल्कुल अलग। उसकी जड़ें सोने जैसी चमकदार थीं और उसकी शाखाओं पर एक अकेला फल लटक रहा था। आर्यन को समझते देर नहीं लगी कि यही फल रानी के अमरता का स्रोत है। कुछ ही दिनों में आर्यन ने बगीचे की निगरानी करते हुए रानी और मंत्री वसुंधर को एक गुप्त कक्ष में जाते हुए देखा। उसने उनका पीछा किया और छुपकर उनकी बातचीत सुनी। रानी ने मंत्री से कहा, वसुंधर, ये बीज हमारी शक्ति और जीवन का आधार है। अगर यह गलत हाथों में गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हमें इसे और भी सुरक्षित स्थान पर रखना होगा। आर्यन ने ये सुनकर सब कुछ समझ लिया। अब वह जानता था कि रानी की सुंदरता और अमरता का राज क्या है। हालांकि आर्यन ने रानी का रहस्य जान लिया था, लेकिन उनकी सुंदरता और व्यक्तित्व ने उसे उनका प्रशंसक बना दिया। उसने खुद से पूछा, क्या मुझे इस राज का पर्दाफाश करना चाहिए या इसे रानी के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। लेकिन किस्मत ने आर्यन को सोचने का समय नहीं दिया। स्नेहगढ़ के दुश्मन राज्य कालेदुर्ग को रानी की अमरता के बारे में पता चल गया। उनका राजा विक्रांत रानी के जीवन फल को चुराकर खुद अमर बनना चाहता था। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, कालेदुर्ग के सैनिकों ने स्वर्ण उद्यान पर हमला किया। वे जीवन फल को चुराने में सफल हो गए। रानी ने ये देखा तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कहा, अगर वह बीज उनके हाथों में गया तो हमारा अंत निश्चित है। हमें उसे वापस लाना होगा। आर्यन ने रानी की परेशानी देखी और आगे बढ़कर कहा, मैं आपके जीवनफल को वापस लाऊंगा। मुझे आप पर और आपके राज्य पर विश्वास है। रानी ने आर्यन की निष्ठा पर भरोसा किया और उसे अपनी विशेष तलवार दी जो जादुई शक्तियों से भरपूर थी। आर्यन ने कालेदुर्ग के किले में प्रवेश करने के लिए अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया। वह सैनिकों के बीच छुपते हुए राजा विक्रांत के कक्ष तक पहुंच गया जहां जीवनफल रखा हुआ था। लेकिन विक्रांत को पहले ही शक हो गया था कि कोई उसकी योजना को विफल करने की कोशिश करेगा। उसने जीवनफल की सुरक्षा के लिए राक्षसों को तैनात कर रखा था। आर्यन ने तलवार का इस्तेमाल करके राक्षसों से लड़ाई की। उसकी साहस और कुशलता ने उसे विजय दिलाई। जब आर्यन जीवनफल लेकर महल वापस आया तो रानी ने उसे गले लगाकर धन्यवाद दिया। लेकिन आर्यन ने पूछा, रानी साहिबा, ये फल आपकी अमरता और सुंदरता का स्रोत है, लेकिन क्या यह आपकी स्वतंत्रता छीन नहीं लेता? रानी चुप रही। फिर उन्होंने कहा, हाँ, ये सच है। मैं अमर हूँ, लेकिन इस अमरता ने मुझे अपनी ही कैद में डाल दिया है। अगर मैं इस फल का त्याग कर दूं तो मैं भी सामान्य इंसानों की तरह जी पाऊंगी। आर्यन के साहस और उसकी बातों ने रानी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने फैसला किया कि वह अपनी अमरता का त्याग करेगी और जीवन को अपनी शर्तों पर जिएंगी। उन्होंने